हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, अनुपमा में तो मिशन सबक चल ही रहा है, मगर इधर भी गौतम का मिशन शुरू हो गया है। और तुलसी के सामने नोएना का सच किस लेवल पे आया है वो तो देखना पड़ेगा। मगर आपके रिव्यूज में बहुत बढ़िया बढ़िया आपने बातें की हैं, और ये रिश्ता में एडमिशंस ही चली हैं आज। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं अनुपमा से। जी नहीं जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए सॉरी मैंने यूट्यूब में देखा अभी भी ऑनलाइन में नहीं आया है। लेकिन जितना भी मैंने देखा मैं बात करती हूँ। जो नीयत साफ है, जो हुनर है और मेहनत हो, वो अच्छा कर्म और भाग्य भी कमा लेता है। वही राही कर रहे हैं, वो प्रेम भी कर रहे हैं सबको। तो कैसे वो एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि वो सीसीटीवी कैमरा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ये सब। बट ये घटिया गौतम टिकने के लिए कुछ भी करेगा, और बच्चा लेने के लिए, उनका विश्वास दिलाने के लिए और उनका इमेज खराब करने के लिए कुछ भी कर सकता है। पहले मैं सोचती हूँ, अगर आप शाम को दूध पिला रहे हो रो रो के, अब किस आपको मिला था घर से भगाने के लिए, घर से भेजने के लिए, तो क्यों नहीं? महंगा पड़ेगा। और प्रेम भी ये गलत का छुपाने से क्या होता है ना, अनजाने में वो कंफ्यूजन गलत फहमी पैदा होता है। अभी भी नहीं कहता। और फूड स्टॉल क्यों नहीं लगाना चाहता? वो पापा का एग्जीबिशन के लिए नहीं, सिर्फ वो ही कारण नहीं, क्योंकि प्रेरणा से कोई लेना देना नहीं है, प्रेरणा कोई पर टच नहीं है, ये सब दिखेगा। और फिर अंत में अनुपमा में ब्लेम गेम। जितना ईशानी ने काम कर रहा है, अंश काम कर रहे हैं, सब मिलकर मदद कर रहे हैं ताकि अनुमा का गलत फहमी ना हो, अनुमा के बुरा नाम ना हो। ये सब मिलकर काम कर रहे हैं, सिवाय पाकी और तोशु। वो तो डिक्शनरी में भी इन शब्द नहीं मिलेंगे इन दोनों के लिए। और सबसे एक अनोखा चीज़ है कि अनुपमा कैसे भी तरह पता तो चलेगा, जब ढूंढोगे पूरा शुद्ध से तो कायना आपके काम आए जाएंगे, तो आपके साथ देंगे। तो जो दोस्त हैं, वाकई हीरे की तरह। दोस्ती को कोई उम्र भी नहीं होती, और सच्चा दोस्ती तो बहुत किस्मत से मिलेंगे। और उनको जैसे कि तैसा, जैसा जो बोते हो अब तो पाओगे, और जो बोते हो वो तो ज़रूर अनजाने में हो, तो अनजाने में आपको फेस करना पड़ेगा। आपको अभी वो प्लान, क्योंकि उनका जैसे अमीरों को तो लालच दिखाएंगे, फिर उसके बाद वो वापस ले लेंगे, वो नहीं करना पाएंगे। इशारों में तो बीवी को अपनी मुट्ठी में लाएंगे, क्योंकि उनके पता चलेगा कि उनके साथ है, तो पूरी कहानी पलटेगी। तभी उसको जब जब उसको सताने के लिए या उनको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो उनको कैद करना पड़ेगा, सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो पुलिस तो उसमें उनको पकड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से वो पता चलेगा, जैसे सब लोग मिलकर जो ध्यान रखती है, वो चमक दिखती है अनु के आँख में। अनुमान ने तय किया था उनको बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम खोलने के लिए, अपना घर जैसे। क्योंकि क्या है, बाहर क्या होता है ना, उनके लिए कोई नहीं होता। उनके लिए कोई होता तो खाना जी होते, तो इसलिए खाना जी उनको भेजा था। तो बुजुर्गों को भी ये अत्याचार होता है। तो वहाँ पर भी देखो, अभी गौतम कैसे माई को बहुत फिक्र हो रही है, उनको बिगड़ हो जाएगा। लेकिन कैसे भी कहता है जल्दी फैज मिलेंगे उसको ख़राब करने के लिए, ताकि वो पैसा नहीं कमा पाए,
ताकि और मौका मिलेंगे और रिश्तों को ख़राब करने के लिए। जैसे बिच्छू डंक मारता है ना, वैसे ही वो। पर कान्हा जी उनके साथ ही रहेंगे। उसको अभी पुलिस स्टेशन माही के साथ भी ज़रूर पहुंचेंगे। हाँ, वो नुकसान करेंगे, लेकिन जैसे वो सोचते हैं, वो उसने छुप कर सुन लिया था प्रेम के। मुझे लगता है वो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि छुप कर सुन के क्योंकि वैसे भी दीवारों को भी कान होते हैं। आपको दरवाज़ा, ये लोग दरवाज़ा बंद क्यों नहीं कर देते, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि जहाँ दीवारों पे कान होते हैं ना, तो आपको ज़रूर आपको ऐसे जानबूझकर का तो प्लान बदल सकते हैं। जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है तो कर सकते हैं, या असली ज्वेलरी भी वो मिसमैच कर सकते हैं, ताकि पता चलेगा। देखते हैं कैसे कर पाते हैं, पर कोशिश तो करेगा। वो हमेशा थोड़ा सा दग दग होने वाला सीन आएंगे, लेकिन अंत भला तो सब भला। जो नियत साफ है तो मेहनत है, हम समझदारी से काम करते हैं, तो अंत में आपकी ही जीत होती है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, मुझे तो अच्छा लगा। अनुपमा अंश से बातें कर रही है और उसने उसको फोटो वोटो भी भेजी हुई है, और उसने कहा कि मैं उसको बता भी रहा है वो कि मैंने उसको थोड़ा सा कलरफुल करके और उसको आज का टचअप दे के मैंने उसको वो कर दिया है। आगे फॉरवर्ड, उसने कहा कि आगे फॉरवर्ड कर दो। तो पहले तो अंश को समझ में नहीं आया, लेकिन जब अनुपमा ने समझाया उसको वायरल करोगे तो कोई ना कोई तो पहचानेगा ना इन लोगों को। बिल्कुल सही। और ये और जो जितना दिमाग अनुपमा का चलता है ना, उतना शायद किसी और का नहीं चल पाता। मतलब बहुत हम मेरे आसपास में तो मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन हाँ मतलब सीरियलों में तो चलता ही है। और इधर इसने ये लोग हॉस्पिटल में हैं और वो ये बापूजी वो अपने दोस्ती वाला गाना गा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना गाना बंद कर दिया। तो अनुपमा ने पूछा भी है। मुझे ये सीन बहुत अच्छा लगा जब इनके दोनों दोस्त आए हैं, और वो उन्होंने कहा कि मैं उनके अपने जो दो दोस्तों का नाम लिया है कि मैं उन दोनों के बगैर ये गाना नहीं गा सकता। तब तक उनके बाकी दो दोस्त और आ गए हैं और सब लोग खुश हैं। अच्छा सीन था, इमोशनल सीन था। मैंने तो इस सीन को कम से कम 2-3 बार रिवाइंड करके देखा, मुझे अच्छा लगा। और खैर जब वो अनुपमा से उन्होंने मिलवाया है तो खैर मतलब, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो है ये इसे ये पता चला कि इनको ये हड्डी कहते थे, और वो इनके दोस्त उनको हड्डी हड्डी के, तो वो अपने दोस्त से शिकायत कर रहे हैं जो कि मतलब अभी बेहोश है, कोमा में है या बेहोश है, जो भी है। तो उनसे कह रहे हैं बापू जी कि देखिए ये लोग मुझे हड्डी कह रहे हैं। और खैर उन्होंने जब से उन्होंने खुद से गाना गाया है तो जो उनको वो उससे पहले ये वो रिकॉर्ड कर रही है जब ये लोग गाना गा रहे हैं, तो उनका हाथ हिलता हुआ दिखाई दिया है। तो उन्होंने दिखाया है कि देखो आप ये इनका हाथ हिल रहा है। पहले तो जो इनका एक दोस्त है जिनका नाम नासिर है, वो यकीन नहीं कर रहे, लेकिन फिर उन्होंने अनुपमा ने फिर दिखाया। तो खैर सब अब यकीन करने ना करने वाला तो कोई है ही नहीं जब आंखों से देख ही रहे हैं। खैर इन लोगों ने फिर से गाना गाया है, तो वो कह रहे हैं हड्डी, इन्होंने तू तो बहुत बेसुरा गाता है। उसके बाद इधर कोठारी हाउस में अच्छा है कि आज ये टॉक्सिक जो है वसुंधरा नहीं दिखाई, जो सिर्फ अपनी भवें चढ़ाती रहती है और अजीब टोन में बात करती है। लेकिन जो है नेगेटिव कैरेक्टर है तो उसी टोन में बात करेगी ही वो तो। लेकिन अभी वो लोग अब सब लोग प्रेम के कमरे में हैं। उससे पहले इन लोगों का एक सीन और गया है, कह रहे कि अगर ये लोग बड़े उससे काम कर रहे हैं और ये एग्जीबिशन में अगर इनका बिक गया तो ये लोग हमें हमारा सारा पैसा देके यहाँ से रवाना कर देंगे।
और अब ये माही के पास तो रहने के लिए कोई जगह है नहीं, न गौतम के पास है, लेकिन ये लोग तो वहां जाने वाले थे ना, इंदौर। फिर ये क्या हुआ इनके जो इन्होंने, जो कि गौतम ने इसको फरा कोठारी को चूना लगा के या घपला करके वो अपना वो खरीदा था बंगला, फिर वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? अच्छा भला घर है तो, पर जहाँ जो जिसको पकी पकाई मिल रही हो, वो घर जाके वहाँ कहीं और जाके मेहनत क्यों करेगा? यहाँ तो सब कुछ अपना है। यहाँ सेटअप, मतलब अभी तो घर में रह रहे हैं, पका पकाया मिल रहा है, खा पी रहे हैं। वहां तो सब जाके कुछ करना पड़ेगा। घर कैसे, घर गृहस्थी कैसी चलेगी इनकी? सब लोग एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हैं, और जब राही कह रही है कि अब और कोई मुसीबत ना आए, तो वो तब तक ये दोनों पहुंच गए। कह रहे हैं कि वो किसी ने बोला है, किसने, हाँ राजा ने बोला है, लो मुसीबत आ भी गई, और एक नहीं दो दो। आजकल राजा ज्यादा ही कुछ बोल रहा है, उसके हिस्से में भी डायलॉग आ गए हैं। अच्छा है, अच्छा बोला लेकिन उसने। और कह रहे हैं कि वो तो आग लगाने आए ही थे, ये यहाँ पे प्रेरणा नहीं आई और ये नहीं आई, और थोड़ी देर बाद प्रेरणा आई है। तो उसने कहा कि हम फूड स्टॉल लगा लेते हैं, जो भी उसका आइडिया था लगाने का, करने का। उसके बाद उसने कहा कि मैं तो उसमें अपने स्टॉल पर ही रहना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि वो फूड स्टॉल वो खुद संभाल लेगी। और सबको ये भी सही था कि भाई एग्जीबिशन में होंगे तो सबको हल्की फुल्की भूख तो लगेगी ही। तो अच्छा था, ये आइडिया भी इन लोगों का अच्छा था। और इधर हॉस्पिटल में इन लोगों को पता चला कि दोनों पति पत्नी अलग अलग रह रहे हैं। मतलब वो उसके जो अंकल हैं, वो तो बड़े बेटे के पास है, और माँ छोटे बेटे के पास है। और जो उसने अपनी कहानी बताई है वो तो थी ही। तो अनुपमा ने कहा भी कि जो है, हाँ, हम इनको वो सबक सिखाएंगे, और हम मिशन सबक शुरू करते हैं। और ये इनका जो दोस्त है कि इनको तो जूते मारना चाहिए, कह रहे हर चीज की वो जो है ना, मतलब मार पिटाई या सजा नहीं होती, इनको वैसा ही करना चाहिए कि जो, मतलब जैसे को तैसा। और इनको वही डर दिखाना है जो उन लोगों ने इन लोगों को दिखाया है और दिया है, दर्द भी और डर भी। बिल्कुल सही था, अच्छा एपिसोड था आज का। और अनुपमा ने कह रहे हमें आप सबकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। भाई अगर अनुपमा और बापूजी वहां रहेंगे तो कम से कम दो दोस्त तो फिर अपने ये रविंदर को संभाल सकते हैं ना। और वो रविंद्र जब घर आए हैं, कर तूने वो ये मेरी वो हरप्रीत वाली भाई बात तो नहीं भाई, वो आई आई आई। अच्छा था। एक दोस्त उनका मतलब इस दुनिया में नहीं है, तो कह रहे हैं कि हम उसको रोएंगे नहीं, हमें याद करेंगे। और जो भी उनका था अच्छा था। आज का मुझे एपिसोड बहुत अच्छा लगा, सच कह रही हूँ। ठीक है, वही पुराने वाला था। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, मज़ा आ गया देखकर। जिस तरीके से आज पहले अंश ने अनुपमा को फ़ोन किया और उसने कहा कि तुम पूरे सोशल मीडिया पर डाल दो, और अंश ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो पुरानी फ़ोटो थी, ब्लैक एंड वाइट थी, उसको कलर करके डाली सोशल मीडिया पर, ताकि वो जो बाकी के दोनों दोस्त हैं वो जल्दी से मिल जाए। और सोशल मीडिया की वजह से उन्हें पता भी चले कि अरविंद जी के साथ क्या हुआ है, वो हॉस्पिटल में है और दोस्त मिलना चाहते हैं। बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है कि सोशल मीडिया का सही तरीके से उपयोग करना, ना कि गलत तरीके से। इसकी वजह से हम पुराने दोस्तों से भी मिल सकते हैं, उनके बारे में जान भी सकते हैं, और उन्हें ढूंढने में आसानी भी होती है। और उसने उस के नीचे अनुपमा का नंबर दे दिया ताकि वो इस मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सके। और उन्होंने कांटेक्ट किया भी। जिस तरीके से बापूजी अरविंद जी के साथ बात कर रहे थे और उन्होंने उंगली हिलाई, तब विश्वास नहीं हुआ।
लेकिन जब बाद में फिर से उससे पहले बापूजी वो गाना गाते हैं और बताते हैं कि तुम्हें पता है ये जब परजाई जी को प्रपोज करने गया था तो उन्हें फूल देकर मनप्रीत आई 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 पर ही अटक गए थे। आई लव यू बोल ही नहीं पाया था और भाग के वापस आ गया था। और परजाई जी राह देखती रह गई कि कब मुझे आई लव यू कहेंगे। तो उनकी सारी कहानी बता रहे थे। बहुत ही प्यारा सीन था। और बापू जी कहते कि हम तो बहुत अच्छा ये गाना भी गाते थे हम चारों मिलकर। तब वो गाना बजता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। तब बोले कि दोनों दोस्त नहीं है तो मजा नहीं आ रहा है इस गाने को गाकर। तब वो दोनों भी आ गए दोस्त। चलो एक जो दोस्त है वो अकेले हैं और दूसरे उनके बेटे बहू सब है, लेकिन फिर भी ये दोनों दोस्त बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। लो इसमें यहाँ पर तो वो जो दूसरे दोस्त है उनका खुद का दिल्ली में घर भी है जहाँ पे अरविंद जी को लेकर गए ये लोग। लेकिन उससे पहले जब ये लोग गाना भी गा रहे थे और उसके बाद चिढ़ा भी रहे थे कि हम बापू जी को हड्डी बुलाते थे इसलिए जब गाना गा रहे थे तब गाना बंद हो गया तो बापू जी गाना गा रहे थे तब वो अरविंद जी कहते हड्डी बहुत बेसुरा गाते हो, चलो होश में तो आए कम से कम। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी से 6 महीने से वो मिले तक नहीं है। सच में ये बागबान की ही कहानी है। जैसे वो बच्चों ने भी अपने माँ बाप को बांट लिया था, उसी तरह यहाँ पे भी बड़े के पास अरविंद जी गए और छोटे के पास माँ रही। और माँ को भी इसलिए रखा ताकि वो घर का काम करे और उसे काम वाली बना कर रखे। जबकि अरविंद भाई ने कहा, अंकल ने कहा कि मैंने अपनी पत्नी को रानी बना कर रखा था। एक दिन मैंने दूध लाने में देरी हो गई, उसकी वजह से बेटे ने मुझे धक्का दिया, बेहोश हुआ घर पर और जब होश आया तो रोड पर था। कितने नालायक बच्चे हैं ये, माँ बाप को एक दूसरे से दूर कर दिया, ऊपर से बाप को मरने के लिए भी छोड़ दिया। कितना गुस्सा था जो मुसलमान अंकल थे उनके अंदर। हाँ तो वो नासिर अंकल थे और धीरज अंकल, दोनों के अंदर बहुत गुस्सा था कि हमारी परजाई जी को नौकरानी बना दिया और हमारे दोस्त को मरने के लिए छोड़ दिया। इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा। और अब मिशन सबक शुरू। बहुत बढ़िया। और यहाँ पे अरे जब पराग कोठारी तुमने नाग नागिन को अपने घर में रखा है, पाला है, पाल रहे हो तो तुम्हें डसेंगे। आज ख्याति का कहना सही था कि हमारी बेटी की शादी अगर पहले अंश के साथ होती तो शायद आज वो खुश होती, लेकिन अब कहीं हमारी बेटी से बच्चा छीना तो तब वो कहता है कि ऐसा मैं कुछ होने नहीं दूंगा। पराग कोठारी हर बार आप ऐसा ही कहते हैं, लेकिन क्या सच में आप कुछ कर भी पाते हो? देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पे सही कहा, माही और गौतम कुछ ना कुछ तो करेंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग, क्योंकि ये जो पूरे जेवर घर में रखे हैं जिसे प्रेम और पराग जी के लॉकर में रखने की बातें चल रही है। और सही कहा, आज राजा आजकल ज़्यादा एक्टिव रहने लगा है कि इन लोगों का एक ही काम है कि दूसरों का काम खराब करना और सोना। और ये तो सही बात है। देखते हैं, सीसीटीवी कैमरे की भी बात कर रहा है और ज़्यादा सिक्योरिटी की बात भी की है प्रेम ने, क्योंकि माही और गौतम वो है जो डसे बिना रहते नहीं है और कुछ तो जरूर करेंगे। ये जो उन्होंने चाल चली है ना कि हम इनका ये जो एग्जीबिशन है वो सक्सेस नहीं होने देंगे, लेकिन ये एग्जीबिशन भी सक्सेस होगा और तुम्हें सोच समेत पूरे पैसे भी पराग कोठारी देगा और इस घर से बाहर निकालेगा। जो तुमने सपना देखा है इस घर में रहने का और घर के लोगों को ही बर्बाद करने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। और रही प्रेम, राजा ने बिल्कुल सही कहा कि हमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाई है। दुश्मन तो हमारे घर में ही है, तो चौकन्ना तो रहना ही पड़ेगा।
देखते हैं कितने चौकन्ना रहते हैं। और गौतम कौन सा प्लान करता है, उसकी नज़र तो ज़्यादातर प्रेम और प्रेरणा पर ही है, क्योंकि प्रेरणा भी वहाँ स्टॉल लगाना चाहती है खाने का। तो ये गौतम कुछ ना कुछ तो करेगा। प्रेरणा को भी साफ साफ कह दिया कि नहीं, अभी मेरा फोकस सिर्फ पापा के बिजनेस पर है, इसलिए वो उस स्टॉल लगाना नहीं चाहता है खाने का, लेकिन प्रेरणा लगाना चाहती है। जितना प्राउड होकर पराग जी आपने कहा ना कि मैं कुछ गलत नहीं होने दूंगा, तो अब देखते हैं कि आप गलत होने देते हैं या नहीं, क्योंकि गौतम आप सबसे बहुत ज़्यादा पहुंची हुई चीज़ है। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल सही कहा आपने सुचि जी की छुपाने से गलतफहमी और बढ़ती है। प्रेम जो बात छुपा रहा है, और जैसे कि प्रेरणा ने स्टॉल की बात की, आपने भी सही बात कही है कि प्रॉब्लम क्या थी स्टॉल वाली बात पे ऐसा रिएक्ट करने की। तो प्रेम गलती कर रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा है। और सुजाता जी आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज कल राजा के हिस्से में डायलॉग आ रहे हैं, और क्या डायलॉग आ रहे हैं, मजेदार एकदम। उसके डायलॉग सुनने का इंतजार रहता है कि बोले राजा और हमें हंसने का मौका मिले। बिल्कुल आपकी बात सही है, राजा को डायलॉग मिल रहे हैं। और ख्याति जी आपकी बात भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो ट्रैक है ये बिल्कुल बागबान है। मैंने तो पहले वीडियो में कहा था कि बागबान की ही कहानी है, और आपने भी कहा है, तो थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों अनुपमा के रिव्यूज। अब सुनते हैं ख्याति जी का रिव्यू, ये रिश्ता क्या कहलाता है पे। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा। आज ज़्यादा कुछ नहीं था, बच्चों का एडमिशन हुआ, लेकिन एक सीन था जिसमें अभिरा ने फॉर्म भरा और वो पेन उसके हाथ में रह गई। जब अरमान मायरा का फॉर्म भरने बैठा तो उसने पेन मांगा, तब वो प्यून ने अभिरा को आवाज़ दी और कहा कि पेन दीजिए। तब उसने पेन पकड़ के सिर्फ हाथ बाहर निकाला। अरमान ने वो पेन ली, लेकिन दोनों की अरमान की उंगली अभिरा के हाथ से टच हुई। एहसास दोनों को हुआ, लेकिन उतनी देर में प्यून ने आवाज़ दे दी और वहाँ पे वो मैडम ने, जिसकी वजह से वो दोनों ज़्यादा कंफर्म तरीके से महसूस नहीं कर पाए। वो एक सीन था। और दूसरा सीन जो गुंडे छेड़ते हैं, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी बेटियों से आखिरी बार नहीं मिले, क्योंकि अभिरा तो आखिरी बार मुक्ति से मिलना चाहती थी, लेकिन मुक्ति ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो अपनी माँ से दूर जाना नहीं चाहती थी। अगर वो अपनी माँ के सामने आ जाती तो वो उससे दूर नहीं रह पाती, इसलिए वो नहीं मिलने आती है, बल्कि किसी और लड़की को झूठ बोलकर भेज देती है कि उसका सेशन चालू हो गया तो वो आपसे मिलने नहीं आएगी। और यहाँ पे मायरा भी अरमान की राह देख रही थी। हर बार अभिरा को उसका पीछे का पोस्ट दिखा, लेकिन कोई बीच में आ जाता था जब चेहरा देखने की बारी आती थी तब। और यहाँ पे अरमान भी अपनी बेटी से मिले बगैर ही चला गया। अब ब्रेकअप में ये दोनों चोरी छुप कर अपनी बेटी से मिलने आए हैं, लाइट बंद करके। शायद मेन स्विच उन्होंने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। और अब दोनों ही अपनी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे। अरमान मिलेगा मुक्ति से और अभिरा मिलेगी मायरा से। अब देखते हैं चेहरा देख पाते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दोनों का एक दूसरे बच्चे पर हाथ रखा हुआ ही दिखाया है, चेहरा नहीं दिखाया। सिर्फ अरमान ने मुक्ति के कंधे पे हाथ रखा है और यहाँ पे अभिरा ने मायरा के कंधे पर। तो अब देखना पड़ेगा कि कल क्या दिखाते हैं। और यहाँ पे अभिरा जब वापस जा रही थी तो उसकी जीप खराब हो गई और कुछ गुंडे वहाँ आते हैं और उसे छेड़ते हैं, बदतमीजी करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं कि आपका पति मर गया, डाइवोर्स हो गया, गले में मंगलसूत्र नहीं है। तब अभिरा अपना गाड़ी ठीक करने का ही काम करती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। लेकिन अरमान दूर गाड़ी में बैठकर देखता रहता है कि वहाँ क्या हो रहा है। पहले वो
जाने बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन फिर खुद को रोक लेता है कि मुझे क्यों दूसरे के पचड़े में पड़ना है। लेकिन बाद में जब अबीरा उन गुंडों को मारती है और जीप में बैठती है, तब वो देखता है कि ये लोग तो लड़की को छेड़ रहे थे और ये लोग को इतना मारती है कि ये लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अबीरा का पीछा करने जाते हैं। तब अरमान उन लोगों को रोकता है और मारता है। तो कहते हैं, तेरी बीवी है क्या? तेरी कौन लगती है जो मुझे रोक रहा है? तब पड़ती है फिर, और सब गुंडे अपनी गाड़ी छोड़कर ही भाग गए। तब अबीरा कहती है कि इन्हें दो, शुक्रिया अदा करना पड़ेगा, आखिर कोई है जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। तब वो उतर के थैंक यू बोलने जाते हैं, लेकिन तब तक अरमान चला जाता है। जब फाइटिंग भी करता है तो उसका चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ उसकी पीठ दिखती है अबीरा को, क्योंकि आगे जाकर वो अपनी जीप खड़ी कर देती है। लेकिन बहुत प्यारा सीन था वो। दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उसने ये कहा कि तुम जो भी हो दोस्त, हम फिर ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें थैंक यू कहना तो बनता है। और यहाँ पे अरमान भी अपनी बेटी के बगैर नहीं रह पाता, और यहाँ पे अबीरा भी कहती है जब गैराज में रहती है कि तुम्हारे बगैर तो सब कुछ अंधेरा जैसा लगता है। और दोनों इसीलिए मिलने गए अपनी अपनी बच्ची से। अच्छा था आज एडमिशन हुआ, और हाँ, यहाँ मायरा और मुक्ति दोनों का हो गया झगड़ा शुरू। और दोस्ती भी झगड़े से ही शुरुआत होती है कभी भी, उसके बाद पक्की दोस्ती होती है। बैग बीच में थे, इसलिए उसने मायरा के बैग नीचे फेंक दिए। मुक्ति गिरने वाली थी तो मायरा ने पकड़ लिया, और बाद में भी दोनों का सर भी टकराया। अब यहाँ का ट्रैक देखने में मजा आएगा। और सभी लड़के लड़कियां भी मुक्ति के साथ है। कहती है तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और उसके सारे मायरा के बैग नीचे फेंकती जाती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक करके रख दिया है। अब महारानी आएगी, बैग हटाएगी, तब हम अपना बैग अंदर रख पाएंगे। और उसे नाम भी अच्छा दिया है मुक्ति ने। मुक्ति कहते हैं तुम सच में मैप हो, मिस अकड़ू प्रिंसेस। सही नाम दिया है, मजा आएगा। दोनों का झगड़ा और दोनों का सर टकराना, और बहुत ही अच्छी उन दोनों की मुलाकात रही है। मजा आएगा देखने में। और हाँ, अबीरा कहती है कि दोस्त हम फिर मिलेंगे, तो फिर तो मिलोगे ही रीडेवलपमेंट के मामले में। अच्छा एपिसोड था। बाय गाइस, गुड नाइट। हाँ ख्याति जी, आपकी बात सही है। बच्चों के एडमिशन का ही आज मेन था, और बिना बाय बाय किए निकल गए दोनों माँ बाप। एक ने खुद निकल जाना चाहा, दूसरे की बेटी ने मना कर दिया। तो कुछ इस तरह से एपिसोड गया। बाकी अभीरा मिस एंड हिट जो भी इनका अरमान का चला है, मायरा अभीरा का चला है, वो तो एक अलग ही था। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। आप सुनते हैं क्योंकि के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी, राम जी। मैं श्री रवि, क्योंकि 7 सीज़न 2 के लिए मैं समझती हूँ बाप जी को दुख हुआ, एंड जो भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। लेकिन पेपर पे चपना और जानबूझकर ये नैना ने जो किया था, ताकि और मुसीबत में इस तुलसी पर मरवाए और सब तुलसी को इल्ज़ाम लगे। पर मिहिर भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मिहिर कैसा नहीं सोच सकता है कि नैना क्यों नहीं कर सकती। वे विश्वास कर रहा है जो इंसान इन दोनों के बीच में आ सकता है, तो ये करने में, पेपर में छपवाने का क्या प्रॉब्लम है। पहले एक्चुअली सलोनी अच्छा हुआ, उसकी शादी तो रुक गई, लेकिन इसके वजह से सीरियसली। और मैं क्या करूँ, किसने कहा झूठ बोलने के लिए। रियली सीरियसली, तब तो बड़े मज़े ले रहे थे, उसको पता था वो तो। हाँ मैं हाँ, सब विन विन सिचुएशन। इतना कुछ इतना कुछ सुनना पड़ा उसकी वजह से, और एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। उसको ज़रा भी शर्म नहीं आई देव को। अब पता चलने ही वाला होगा, अभी पता चलेगा अभी। और अभी प्रीकैप में नैना का
किया, ज़रा पता चल गया है तुलसी ने क्या सुना है। और सुचित्रा इतना बेशर्म है, उसको ज़रा भी अक्ल नहीं है कि अगर उसने पहले से ही दूध का साथ किया और भी साथ दे रही है, इसके वजह से उसकी बेटी का कट नहीं टूटेगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हो ना, अब खुद के लिए आप खोद रहे हो, आप भी गिर जाओगे। जैसे मुन्नी को कर रही है, मुन्नी ने क्या जवाब दिया था। अभी देखो, मुन्नी का शादी वैसे वो ना ही कहने वाली है, और दूसरी अभी मिताली का भी शादी ये आसानी से नहीं छूटेगा। उसकी बेटी भी उसके हाथ से चले जाएगी। और नैना, सुचित्रा और मिताली की वो तो बनने वाला है। मुझे क्या लगता है कि अभी वो जल्द से जल्द शादी हो जाएगी, पहले तुलसी को, ये पूरे मामला रफू चक्कर करने के लिए। और जो को उसका देव या ना गोपाल देव, नहीं गुरुदेव, क्या गौरव भाई, हाँ ऑफकोर्स वो गुस्सा है, क्योंकि जो मिहिर ने जो किया, नैना ने किया था, नाना के घर में आने नहीं देना चाहिए था। और जब भाभी को पता है तो क्यों नहीं पता होगा। वो अभी भी सलोनी तुलसी के डिफेंस में कर रही है, कह रही है इतनी अच्छी लड़की, और ये देव सच में ही डजंट डिजर्व सलोनी, इतना घटिया नालायक है। पार्थ वाकई तुलसी का पोता है, तुलसी का ही है, क्योंकि पिता अच्छा है सब में भी, इनफैक्ट इवन साहिल भी अच्छा है। लेकिन ये हम क्या ही कहें। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड देखा, अच्छा था तो टेंशन वाला। वो तुलसी ने अपना सब कुछ बता दिया है, कि उसने जब उन्होंने कहा कि तुमने क्या पैसों के लिए किया, करा नहीं, हमने तो सिर्फ अपने बापूजी का, या जो उनकी धरोहर बचाने के लिए किया था। और उन लोगों ने सलोनी और देव का रिश्ता तोड़ दिया। अरे ये देव को क्या मतलब, दिमाग में क्या खलल पैदा हो गया है, या इसने अपना दिमाग गिरवी रख दिया है, या पता नहीं कहाँ छोड़ाया है, मुंबई छोड़ा है क्या है। अगर ये तो थोड़ा सा ये शांत रहता तो हो सकता है कि ये लोग उनको मना लेते। लेकिन इसने तो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। जब इसने जो है गुस्से में आके अपना जो है और अपना भविष्य बिगाड़ लिया। उधर उसने तो खैर नोएना ने तो चाल चली ही है। जब उसने देव को भड़का दिया है, और जब देव को भड़काया, उसके बाद जब शोभा ने ये बोला कि उसका वो दूसरी औरत वाली बात जो है कहीं उसने खुद तो नहीं बताई, और जब बोला तो शोभा ने बिल्कुल सही है तो नोएना दूसरी औरत, लेकिन तुलसी फिर भी उसको रोके जा रही है। लेकिन अभी तो उसने बात को घुमा दिया, लेकिन कब तक बात छुपी रहेगी। ऐसा थोड़ी ना है कि कभी बात सच सामने आएगा ही नहीं, या इसकी बात खुलेगी नहीं। और जो देव ने हरकत करी है, कि जो है ये न्यूज़पेपर में छपवा के, अगर सलोनी जो है इसके साथ शादी करने वाली भी होती ना, वैसे तो अभी तक तो थी, लेकिन देव की इस हरकत के बाद तो सलोनी को इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। शादी तो बहुत दूर की चीज है, क्योंकि उसको तो वैसे भी सलोनी सिर्फ एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी, कि जिसके लिए वो क्योंकि उसे उससे मेहनत तो होती नहीं है, वो तो सिर्फ अपने ससुराल के पैसों पर जो है ऐश करना चाहता था। और ये इस बात के लिए इसके मन में लालच भी नोएना ने डाला था, और अब खिलाफ भी उस नोएना ने कर दिया। और जब ये बात न्यूज़पेपर में छप गई है तो सब लोग, उन लोगों का गुस्सा होना जायज़ है, करें। लेकिन अभी तो मिहिर और तुलसी और बाकी सब, मतलब तक वहाँ पर हेमंत भी आ गए,
लेकिन अभी उसकी बीवी हमें दिखाई नहीं गई है। तो वो भी कह रहा है कि हमारे घर में से ये कोई गलती नहीं कर सकता। उससे पहले जब ये देव अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, तो ये पार्थ वहाँ पहुँचा है। और उसने लगभग सब कुछ सारा कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना उसने सुना उसने अंदाजा लगा लिया। अब हो सकता है कि जो है जिस तरह से ये गौरव भाई हैं, वो कहेगा मेरी बेटी से शादी कौन करेगा और ये कौन करेगा। तो हो सकता है मैं भी कि ये पार्थ अब कह दे कि मैं इससे सलोनी से मैं शादी करूंगा। हो सकता है, अभी मैं कह पक्का नहीं है कि अब चीजें किस तरह से बैठेंगी या क्या होगा, मैं नहीं जानती। पर ये हो सकता है, होने के चांसेस इसमें काफी ज्यादा हैं। और जब सब लोग करेंगे हम, लेकिन तब तक वहाँ पे ये पार्थ ने आके तुलसी को बता दिया है कि गलती हमारी ही है, हमारे तरफ से ही हुई है, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देव है। उसी ने ये खबर छपाई है। लेकिन अब उसकी देखा जाए तो उसने की अपनी ईगो पे बात आ गई कि उन लोगों ने इसको कैसे रिजेक्ट कर दिया। उसने अपने फ्रस्ट्रेशन में ना तो आगा पीछा कुछ नहीं सोचा कि इसके क्या परिणाम होंगे, क्या फैमिली को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है, क्या हो सकता है अगर इसका ये शांति निकेतन नीलाम हो गया तो ये क्या करेगा। क्योंकि ये पता तो चलने वाला है। और जो प्रीकैप में हमें दिखाया जा रहा है कि जब तुलसी ने जाके उससे पूछा है देव से, तो उसने हामी भर दिया। उसको खूब झन्नाटेदार डांटा पड़ा है। पढ़ना भी चाहिए ऐसे। और इधर ये नैना और सुचू बातें कर रहे हैं। इतनी जोर जोर से बातें करोगे तो कोई ना कोई तो सुनेगा ही। और अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुलसी ने सुन लिया है। और अगर तुलसी ने ये सब सुन लिया है और अगर तो अब तो जो है नैना की फिर खैर नहीं है, क्योंकि अब बैंड तो बजनी बाकी है, बजेगी ही बजेगी, बाकी नहीं है। अब नैना की खैर, बैंड तो बजेगी, अब उसकी कोई खैर नहीं है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। कल का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। सच में शर्म आनी चाहिए नैना को। ये जो कुछ भी उसने हरकतें की है ना, खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। और अगर सच में तुलसी ने ये सारी बातें सुन ली है जो प्रीकेप में दिखाया, तब तो अब नैना की खैर नहीं। क्योंकि तुलसी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन भले वो इस परिवार में नहीं रहती, लेकिन उसका परिवार था। उसके साथ इस तरीके से हरकत करने वालों को माफ नहीं करना चाहिए, और ना ही वो करेगी, क्योंकि अब नैना की उल्टी गिनती शुरू होने वाली है। शर्म आनी चाहिए सुचू को भी, जो अपनी बहन के ऐसे षड्यंत्र में साथ देती है। छी, इतना घटिया और इतनी गिर चुकी हो तुम कि तुम्हें किसी रिश्ते का लिहाज तक नहीं रहा, और कहती हो कि शांति निकेतन नीलाम भी हुआ तो भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो नीलाम होगा तो तुम्हें क्या लगता है मिहिर तुम्हारे साथ आ जाएगा या तुमसे प्यार करने लगेगा? अरे जो इंसान तुमसे प्यार ही नहीं करता है तो तुम मान भी कैसे सकती हो कि वो तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ रहेगा? ये तो कभी नहीं होगा। अरे जो आज तक तुम्हें लॉलीपॉप देता आया है वो क्या ही तुमसे शादी करेगा? और अब ये बात तो तुलसी को मिहिर को भी बतानी चाहिए। अब छुपानी चाहिए ही नहीं, कोई भी बात छुपाने की जरूरत ही नहीं है। जो हरकत उसने की है ना, शोभा ने बिल्कुल सही चोर पकड़ा है। कि दूसरी औरत वाली बात और आपके डाइवोर्स वाले पेपर्स बापजी तक कैसे पहुंचे? क्या ये दूसरी औरत नहीं तो नहीं? सारी बात बताइए। तब नाटक करने लगी कि अब रोने का टाइम है, और यहाँ देव को उल्टा ही भड़का के रख दिया। ये इतना नीचे गिर चुकी है कि इसके लिए एक लड़की की इज्जत की भी धज्जियां उड़ाने से उसे अफसोस नहीं है। इतना नीच कब से बन गई हो तुम कि तुम्हें सलोनी की भी परवाह तक नहीं है? और ये देव, तुलसी एक नहीं दो गालों पे थप्पड़ मारो इस नालायक देव को। शर्म आनी चाहिए उसको। अरे घर नीलाम हो रहा है, तुम्हारा बिजनेस डूब रहा है, लेकिन फिर भी अक्कड़ नहीं गई। 5 पैसे का काम तो करता नहीं, निकम्मा कहीं का।
और सपने देख रहा था बड़े घर का दामाद बनने का और उनके पैसे लुटाने का। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब सलोनी से प्यार नहीं है तो उसकी बदनामी करने का क्या मतलब है? और बाप जी और गौरव भाई ने कहा उसमें गलत क्या है? मिहिर ने यही तो सब किया है ना। क्यों अपनी गलती बताता नहीं है कि मेरी गलती से तुलसी घर छोड़कर गई है? बुढ़ापे में ये सॉरी पर अय्याशी करो तुम और भुगते तुलसी। और इस मिहिर के मुंह में क्या मग भरे है? कुछ बोलता क्यों नहीं है? सिर्फ माफी मांगने से क्या होगा? खुद की हरकतें देखो। और जो नैना को इतने सर पर चढ़ा के रखा है ना, अब भुगतो। ये सारा कांड उसी का किया धरा है। और दो झापड़ तुलसी को ना अब नैना को भी मारने चाहिए। देव को तो एक थप्पड़ पड़ गया, अंगद को भी पड़ा, अब बारी नैना की है। और नैना को भी अब सबक सिखाना ही चाहिए तुलसी को भी। बहुत हो गया यार। कोई इतनी भी घटिया औरत कैसे हो सकती है? मिहिर को पाने के लिए दूसरी की लड़की की इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दो। छी। और देव तुमने ये जो सारा कांड किया है ना, उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी ये तुमने सोचा तक नहीं। तुम्हारे खुद का कैरेक्टर खराब ना हो इसलिए तुमने एक लड़की के कैरेक्टर को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो 10 लड़कियां मिलेगी लेकिन सलोनी को कौन सा लड़का शादी करेगा? और क्या गलत कहा है गौरव भाई ने कि ऐसे घर में अपनी बेटी क्यों दे जहाँ पे दादा दादी बन चुका है, पोतियों वाला है वो मिहिर दूसरी औरत के साथ रहता है और रंग रलिया मनाता है। ऐसे घर में कौन शादी करेगा? और ये उम्र भी है मिहिर की ये सब हरकतें करने की। उस रात का सच किसी को भी नहीं पता है, लेकिन फिर भी नैना को अपने घर में रखना। और नैना गलत क्या है? शोभा ने दूसरी औरत बोला तो गलत क्या है? तुम दूसरी औरत ही तो हो। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। तुलसी और मिहिर का डाइवोर्स नहीं हुआ है और डाइवोर्स के लिए तुलसी ने मना के लिए किया, इसलिए तुमने इस हद तक तुम गिर गई कि तुमने मिहिर तक की परवाह नहीं की कि जब उससे पता चलेगा तो वो कितना हर्ट होगा। अब तुम मिहिर को तो भूल ही जाओ कि वो तुमसे शादी करेगा, क्योंकि ये जो तुम्हारी हरकत है ना उससे तुमने खुद का ही कैरेक्टर को गिरा दिया है। छी। और बाप जी सच में बहुत दुखी हुई है, बहुत हर्ट हुए है, क्योंकि उन्हें झूठ पसंद नहीं है। वो तो यही समझ रहे कि मिहिर और तुलसी ने मिलकर अम्मा और उसके मिहिर के दादाजी दोनों का ही सर झुका दिया है। सच में शेम ऑन यू मिहिर। आज तुम्हारे करने की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ रही है। हेमंत भी आ गया और माफी मांग रहा है, लेकिन अब बाप जी नहीं चाहते कि सलोनी की शादी देव से हो। और उनका फैसला भी सही ही है। आज बुआ जी सस्ता भी हो गई, क्योंकि उस वक्त तो घुमा दिया था बुआ जी को नैना ने, लेकिन इस बार ये बात साबित हो ही गई जो कल उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना, मैंने गलत नहीं सुना यस था। सुचि जी, नैना दूसरों के लिए खड्डा जो खोद रही है अल्टीमेटली खुद ही गिरेगी। बिल्कुल करेक्ट कहा। और सुजाता जी आपने भी बिल्कुल सही कहा है कि देव की इस हरकत के बाद सलोनी को खुद ही देव को छोड़ देना चाहिए। करेक्ट है, क्योंकि ऐसे लड़के से शादी ही क्या करनी जो आपकी इज्जत की परवाह अभी ही नहीं कर रहा। और ख्याति जी आपने सही कहा है कि नैना ने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारी है। माफी नहीं मिलेगी नैना को। अगर सुन लिया तुलसी ने ये जो सब नैना ने कहा है, जो प्रोमो में दिखाया है। सो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। अब कल के लिए वेट करते हैं आपके रिव्यूज का, नए एपिसोड नए रिव्यूज। टिल देन कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.